हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम 786 में एक बार आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड। और मैं आपके लिए हमेशा एक नया टॉपिक लेकर के आता हूं फ्रेंड। ये आपको पता है, हमेशा एक अच्छा टॉपिक लेकर के आता हूं आपके लिए। और वो टॉपिक जो लाता हूं मैं, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए होता है। जो एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिसके ज़रिए आप एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर यदि आपके परिवार, पड़ोसी या आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको होना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। अगर ये जानकारी आपको पहले से होंगी तो ये आवाज़ आपको पहले से हो जाएगा, आवाज़ की अब ये दिक्कत हो रही है, इसकी ये समस्या होगी। ठीक है फ्रेंड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाला टॉपिक है फ्रेंड, आपको समझना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए फ्रेंड तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपके मोबाइल तक आ सके। ठीक है फ्रेंड। और अगर आप जो है ना फ्रेंड किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसको अवॉइड करें। कोई भी नशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, ये कुछ भी है सब अवॉइड करें। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड, बुखार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बुखार में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए जानते हैं। बुखार कितने प्रकार के होते हैं। बुखार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज हम जानेंगे बुखार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं। पहला जो है ना, डेंगू, जो कि एक बहुत ज़्यादा मतलब, या मान लीजिए अपन तो नॉर्मल से चलते हैं। तो पहला वायरल, वायरल। ठीक है फ्रेंड, वायरल बुखार ये एक नॉर्मल होता है। ये जैसे कि अगर हम भीग गए हैं, भीगने के कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, वायरल बुखार भीगने के कारण हो सकता है। या मान लीजिए हमको खांसी जुकाम है उसके कारण हो सकता है। या मान लीजिए हमको चोट लगी है उसके कारण हो सकता है। या मान लीजिए हमारे शरीर में कोई घाव या फुंसी वगैरह उसके कारण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो वायरल बुखार होने के कारण ये होते हैं। चलिए दूसरा जानते हैं फ्रेंड। दूसरा है टाइफाइड। फाइड, टाइफाइड। ठीक है फ्रेंड। टाइफाइड बुखार कैसे होता है फ्रेंड। टाइफाइड बुखार हमारे बॉडी में तब होता है जैसे कि वायरल बुखार हमारी बॉडी में आ गया है। ठीक है फ्रेंड, वायरल बुखार हमारी बॉडी में दौड़ रहा है, चल रहा है। यदि हम उसमें 1 या 2 या 3 दिन लगा देते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो वायरल के बाद वो फिर टाइफाइड बुखार बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर वो एक टाइफाइड का रूप ले लेता है जिसे हम टाइफाइड बुखार कहते हैं। और ये थोड़ा सा खतरनाक बुखारों में आ जाता है। और रही बात सर्दी की, वायरल में भी आपको सर्दी लगेगी, टाइफाइड में भी आपको सर्दी लगेगी। ये नहीं कि अगर आपको वायरल में सर्दी लग रही तो आप ये कह दो कि अब मुझे मलेरिया है, नहीं, ऐसा नहीं। या टाइफाइड में आपको सर्दी लग रही तो ये कह दो मलेरिया, ऐसा नहीं है। तो सर्दी आपको वायरल टाइफाइड दोनों में लगेगी फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और वायरल के बाद फिर टाइफाइड बन जाता है उसे। पर वायरल फीवर आपको हर 4 से 6 घंटे में अटैक करता है। जैसे अब वायरल फीवर जब भी आपको आएगा फ्रेंड तो 102, 104, 105 तक आएगा एकदम कस के, बहुत तेज। उसके बाद में दवा खाते ही घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आपको फिर इतना तेज आएगा। ठीक है, ये वायरल के जो है ना संकेत होते हैं। और जो टाइफाइड है फ्रेंड, ये आपको 102, 103 आएगा। पर अगर आप इसको सही टाइम पर डोज लेते हैं तो ये कम से कम आपकी बॉडी में 3 से 4 दिन रहता है। ठीक है, टाइफाइड आपको 3 से 4 दिन कस के रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। और इसकी दवा आपको कम से कम 7 दिन यूज़ करना चाहिए। अगर आप 7 दिन टाइफाइड की दवा यूज़ करते हैं तो 7 दिन में ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और नॉर्मल टाइफाइड हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तीसरा जानते हैं क्या है। तीसरा है मलेरिया। तीसरा है मलेरिया। ठीक है फ्रेंड,
मलेरिया फीवर कैसा होता है फ्रेंड जानते हैं? मलेरिया फीवर ऐसा होता है फ्रेंड कि जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई मच्छर काटता है, ठीक है फ्रेंड, कहते हैं मच्छर से मलेरिया होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर यदि ये एक मलेरिया का एक मच्छर होता है जिसके अंदर वायरस होते हैं मलेरिया के, उस मच्छर के अंदर वायरस होते हैं मलेरिया के, जो कि एक तरह से मान लो जैसे कोरोना वायरस है, वो किसी को छू गया या हो गया तो उससे कोरोना का डर होता था, इसी तरह सेम ये मच्छर, मलेरिया वाला मच्छर अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस व्यक्ति के अंदर मलेरिया जो है ना मतलब आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड। तो किसी किसी व्यक्ति के टाइफाइड मलेरिया दोनों के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि किसी को मलेरिया है और उसको जो है ना टाइम पे नहीं दिखाया गया, 1 से 2 दिन 3 दिन जो है ना डिले कर दिया गया फ्रेंड, तो उसको भी टाइफाइड होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना आप कह सकते हैं कि दोनों जो है ना मलेरिया टाइफाइड दोनों जो है ना उस व्यक्ति को होने के चांसेस बन जाते हैं और दोनों प्रॉब्लम व्यक्ति को हो जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखना कि मलेरिया और टाइफाइड दोनों भी पॉजिटिव आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इनमें क्या क्या संकेत होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, ये मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, उनके बाद में कल आपको बताऊंगा कि किस में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड चौथे पे आते हैं फ्रेंड। चौथा है हमारा डेंगू, ठीक है फ्रेंड। चौथा हमारा डेंगू है, ठीक है। डेंगू फ्रेंड इसका भी एक मच्छर होता है फ्रेंड, डेंगू। अगर किसी को डेंगू वाला मच्छर काटता है फ्रेंड, वाइट करता है, तो वो जा करके उसको डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। और डेंगू हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, यानी कि भारत में डेंगू से मरने वालों की संख्या काफ़ी मानी जाती है, ठीक है फ्रेंड। अधिकतर लोग डेंगू से मृत्यु होती है लोगों की, ठीक है। तो डेंगू बुखार एक तरह से हमारे लिए बहुत खतरनाक बुखार होता है, एक तरह से वाइपन होता है, यानी कि एक तरह से औजार है इंसान की मृत्यु करने का, ठीक है। तो डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और डेंगू बुखार के लक्षण यही होते हैं फ्रेंड कि आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपके लीवर, तिल्ली, गुर्दे ये काम करना कम कर जाएंगे, आपको दिखने में समस्या होने लगेगी, आपकी कमज़ोरी ज़्यादा आ जाएगी, फिर प्लेटलेटें ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। डेंगू के बहुत सारे संकेत होते हैं जो मैं आपको कल आपको विस्तार से सारे संकेत बताऊंगा, कौन से बुखार में कौन से संकेत लक्षण पाए जाते हैं, सिम्टम्स पाए जाते हैं। आज मैंने आपको बुखार के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड, कौन सा बुखार कौन सा नहीं होता है, ठीक है। चलिए पांचवा जानते हैं फ्रेंड। पांचवा चिकनगुनिया, 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 ठीक है फ्रेंड। पांचवा आपका चिकनगुनिया होता है फीवर, जिसमें आपकी बॉडी के हर जोड़ जितने ज्वाइंट होते हैं उन सारे ज्वाइंटों में आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपने जाना बुखार कितने प्रकार के होते हैं, बुखार 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपने जान लिया कि 5 प्रकार के होते हैं। पहला वायरल, उससे खतरनाक टाइफाइड, उससे खतरनाक मलेरिया, उससे खतरनाक चिकनगुनिया, उससे खतरनाक डेंगू, ठीक है फ्रेंड। ये 5 प्रकार के बुखार होते हैं जो कि व्यक्ति की मृत्यु करने का भी कारण बनते हैं, जिसमें से डेंगू और मलेरिया, इसमें लोगों के अधिकतर मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मलेरिया खतरनाक है पर सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका डेंगू है। डेंगू में आप तुरंत जो है ना एक अच्छे क्लिनिक पर या अच्छे हॉस्पिटल पर जाकर एक किसी अच्छे जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लें और इसकी जो है ना जांच अवश्य कराएं। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर आपसे बोलता है कि मुझे लक्षण लग रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको डेंगू के, तो आप डेंगू की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। डेंगू को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो में ऐसा ही जो है ना पूरा देखते रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। चलिए मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम, थैंक यू।